हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा डब्ल्यूईएफ में स्पीच से संबंधित है। तो आप जान रहे हो कि डावोस जो एजेंडा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, स्पीच दिया है। क्या प्रमुख बातें हैं यहाँ पे, किस मैटर पे डिस्कशन हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर के आए, इस पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ओवरऑल क्या है हमारा 2022 में डावोस एजेंडा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ P3 पॉइंट पे फोकस किया। तो प्रधानमंत्री ने P3 मोमेंट की बात करी जिसमें प्रो प्लैनेट पीपल्स है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, याद रखना है कि जो पॉइंट है दैट इज व्हाट P3। तो ये आपको दिमाग में रखना है, दैट इज अ प्रो प्लैनेट एंड पीपल मोमेंट्स। इस पे हमने बात करी है। वर्ल्ड स्पेशल लेवल पे एड्रेस होता है, जो भी आपके डेवोस में जो भी डिस्कशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये एक हम कह सकते हैं हाई लेवल मीटिंग्स होता है। यहाँ पे जो भी पॉइंट रखी जाती हैं वो वर्ल्ड के लिए मैटर करती हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही जो कि लाइफ से संबंधित थी। तो इन्होंने लाइफ बताया और लाइफ को डिस्क्राइब किया, और ये लाइफ है लाइफ मिशन के बारे में, दैट इज व्हाट लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। तो प्रधानमंत्री जी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट बताया कि क्या विजन होना चाहिए, क्या रेजिलियंट होने चाहिए, क्या सस्टेनेबल कंडीशंस होने चाहिए लाइफ स्टाइल को लेकर के। दैट सिंपली मीन्स इन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस जो वर्ल्ड फेस कर रहा है राइट नाउ, इसकी चर्चा इन्होंने की, और कैसे हम जो है टेक मेक यूज डिस्पोज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे रखे गए, जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट ये प्लेस माना जाता है अपने पॉइंट्स को रखने के लिए। डावोस की अगर हम बात करें तो 13 की पॉइंट्स पे इन्होंने एड्रेस किया, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहली बात अगर करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच की शुरुआत कोरोना वायरस से करी। कोरोना वायरस जो कि आपको पता है विश्व लेवल पे ये पैंडेमिक इस सेंचुरी का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं वेव, जिसमें सेवरल्स लाइफ जा चुकी हैं, सेवरल्स नुकसान हुए हैं, जिसमें इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि डिक्लाइन हो चुका है। एंड यहाँ पे इन्होंने सेकेंडली जो है पेंडेमिक के टाइम में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी मेडिसिन और वैक्सीन, कैसे एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी ने वन अर्थ वन हेल्थ को फोकस किया। तो हमारा विजन होना चाहिए वन अर्थ वन हेल्थ, ये इन्होंने बात करी। और इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम सेल्फिश होते हैं, अगर हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बच पाओगे। अगर विश्व में कोई महामारी होगी तो आप देख सकते हो कि वायरस चाइना में पहले फाइंड आउट किया गया, और ऐसा विश्व का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे ये जो है नहीं पहुंचा। इवन जो वेरिएंट थे वो भी सोचिए कहाँ से कहाँ पहुंचे, वेव कितने सारे कंट्री में वेव आए। तो आप नहीं, आज के टाइम में वर्ल्ड कनेक्टेड है, अब सेपरेट होकर के नहीं चल सकते। तो इसलिए ये कंसेप्ट हमारा होना चाहिए। और यहाँ पे सेकेंडली ये उन कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है, उन कंट्री के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे अपने मेडिकेशंस के रूल और जो है अपने प्राइसेस के कारण भी न्यूज़ में रहे, और जो कम रेट में सप्लाई करने से बच रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक तरह से समझिए कि साइड हैंड इन सभी पॉइंट को एड्रेस किया गया। थर्ड अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आईटी सेक्टर की बात करी, और इन्होंने अपने आईटी प्लेटफॉर्म में क्या क्या हमारे यहाँ क्या क्या हमारी कंट्रीब्यूशंस है वर्ल्ड लेवल पे, ये हमने काउंट कराया कि हमारी कहाँ तक पहुँच है वर्ल्ड लेवल पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात अगर हम करें, विश्व में ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई ऐसी जो है हम कह सकते हैं टेक जायंट नहीं है जहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको ना मिले। साथ ही साथ इन्होंने अपने जो सबसे सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो हमारा है, इसकी भी तारीफ करी, और इन्होंने बताया विश्व को कि कैसे 4.4 बिलियंस लोग जो हैं यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट मेथड का यूज़ करते हैं और पेमेंट जो है करते हैं मंथली वाइज। हमारा ये 4.4 बिलियंस लोग जो है यूपीआई सिस्टम का उपयोग करते हैं पेमेंट के लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, जिसमें आरोग्य सेतु का एग्जाम्पल देते हुए कैसे आरोग्य सेतु ऐप का एप्लीकेशन यूज़ करते हुए हमने कोविड-19 के पेंडेमिक को क्रैक डाउन किया, कैसे लॉकडाउन के टाइम में हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है इतनी बड़ी महामारी में इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कैसे आगे बढ़े। तो ये सब पॉइंट पे डिस्कशन किया गया। ऑल टुगेदर हम यहाँ पे देखेंगे
नेक्स्ट उन्होंने जो बिजनेस के क्षेत्र में भारत की जो पहुंच होती जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की गई। मिनिमाइजिंग गवर्नेंस, एक्चुअली होता क्या है, जब गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं जब रेड टेपिज्म अपना ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नेंस एक तरह से हावी हो जाता है मार्केट पे, तो ईज ऑफ डूइंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने मिनिमाइज किया है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को जो है बिजनेस सेक्टर में, सो दैट कि इज ऑफ डूइंग जो अपना है वो इजीली हो सके, कॉर्पोरेट हाउस यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिवली जो है काम कर सके। सेकेंडली इन्होंने फोकस किया अपने जो सेक्टर्स हैं, दैट इज व्हाट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने जियो स्पेशल मैटर के बारे में रखा, जियो स्पेशल जो मैपिंग है उसे संबंधित, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन का इशू, इन बातों को रखा कि कैसे टेलीकॉम रेगुलेशंस के साथ जो है यहाँ पे हम ड्रोन को काउंटर कर सकते हैं। किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए फॉर्मुलेशंस होना चाहिए, कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए, कैसे जो है हम इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अच्छी बात है ड्रोन, लेकिन एक तरह से दूसरी कंट्री के लिए अगर हम बात करें तो थ्रेटनिंग कंडीशन कुछ कम नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट पे जो फोकस किया गया वो है आपका जो है ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर। ये स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के मैटर में है, बिजनेस की बातें की जा रही है। ये कैसे जो है हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ा करके मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इसलिए ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर विश्व स्तर पे होना चाहिए, सो दैट कि पूरे विश्व के जो देश हैं वो अपने फ्री ट्रेड का फ़ायदा उठा करके सही तरीके से सही सामान देश के अंदर उपलब्ध हो पाए, सो दैट कि जो कंट्री के अंदर जो मासेज है उनको बेनिफिट्स मिल सके। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वेस्ट टाइम में इन्वेस्ट करने का इन इंडिया में, तो इन्होंने बात करी कि ये वेस्ट टाइम में इन्वेस्ट करने का इन इंडिया में, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप है अपना जो इंडियन यूथ है ये काफ़ी हाई है। आप समझ सकते हो विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी हमारी काफ़ी यंग है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे इंडियंस हैं, ये इनके अंदर जो इनोवेशन लाने की जो क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की जो क्षमता है, ये एडेप्टेबिलिटी इनकी काफ़ी हाई है। तो हम लोग एक ट्रस्टी ग्लोबल लेवल पे पार्टनर बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अगर नज़र से देखा जाए तो। नेक्स्ट इन्होंने इम्फेसाइज किया है थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो है विश्व में अपने भारत में देखे गए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेटअप हुई, और आपके साथ मैंने ये डिस्कशन भी किया था कि कैसे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न बने, जबकि कोविड-19 पेंडेमिक थी, मतलब एक महीने में 3 ऐसे रेशियो से हम आगे बढ़ते हुए विश्व में तीसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट इन्होंने बात करी रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि फोकस करता है मॉडर्नाइजेशन डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे इन्होंने जो है कम से कम 6 लाख से अधिक विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया, कैसे यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करके कनेक्टिविटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे इंश्योर किया, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट और किसी भी तरह का जो भी हम आज के डेट में बात करें तो ये जो है काफ़ी सुनिश्चित हो पाया। इवन कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने में भी ये जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो बनाया, ये हमें बहुत यहाँ पे काम किया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने गति शक्ति जैसी मिशन की बात करी, जो कि एक मास्टर प्लान है, मास्टर हम कह सकते हैं मास्टर प्लान है किस सेक्टर में हमारा, तो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट में। हमारा जो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है, हमारे जो इंटीग्रेटेड मैनर में हमने जो कनेक्टिविटी इंश्योर करी है वर्ल्ड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की, तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट इन्होंने जो है फोकस किया वो ड्राफ्टिंग के बारे में फोकस किया, पॉलिसीज जो इनकी ग्रेटेस्ट जो इनका एजेंडा है नेक्स्ट 25 ईयर के लिए, भारत का क्या विजन है, जो जिसमें भारत क्लीन एनर्जी के साथ साथ क्लीन और जो है हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिलायबल एनर्जी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्री एंड फेयर मैनर में हाई ग्रोथ अटेंड करने की बात भारत ने करी है 25 नेक्स्ट ईयर, 25 साल के लिए। नेक्स्ट हमारा 25 साल का यही एजेंडा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमने देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो जो है इकोनॉमी की जो हमारी ग्रोथ है वो इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हम नहीं करने वाले, ऑल्दो वी आर मिडिल इनकम कंट्री, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन का 2070 तक है। तो 2070 तक हमारा जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो नेट जीरो कार्बन इमिशन की हम बात करेंगे, तो ये कम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसी सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इस सेक्टर में काफ़ी पहले से ही आगे, आपको पता होना चाहिए
कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है विश्व स्तर पे भारत का ही देन है। भारत ने फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके, भारत की आइडिया है, कोलैबोरेट करके हमने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्री यहाँ पे आती है। आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर भी इसका अपने इंडिया के गुरुग्राम में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्लाइमेट अडॉप्शंस और जो हमारा ये सब टारगेट है, इसको हमने बहुत ही जो अपने पॉइंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत ही आराम से सारे पॉइंट को रखा विश्व के सामने। अब सवाल ये होता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे हैं विश्व स्तर पे डावोस के अंदर, ये भाषण ये जो हो रही है, हमारी स्पीच दी जा रही है, सारी कंट्री के जो हेड्स होते हैं वो अपना अपना भाषण देते हैं, अपनी कंट्री की स्थिति को अवगत कराते हैं। बट वाई, क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मीटिंग होती है ये WEF की होती है और इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट हाउस, डिसीजन मेकर्स उपस्थित होते हैं। ग्लोबल लेवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये बॉडीज़ होती है, जहाँ से जो आइडियाज़ होते हैं शेयर्स किए जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट हाउस है विश्व स्तर पे, वो दूसरे देश में जाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो दैट्स वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अपनी बॉडी है आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट? तो ये हम देख सकते हैं एक तरह से समझिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड आप समझिए अपने आप में, जो ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बात करता है, क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ ही साथ इनके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, दैट इज अ स्विस स्की रिपोर्ट, राइट? तो इट्स जो है स्विस स्की रिपोर्ट, जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनली इंफॉर्मेशन फंडिंग के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में, ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे टाइम टू टाइम जो चैलेंजेस इमर्ज होते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना होता है इन सब मैटर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे प्रधानमंत्री के स्पीच से संबंधित जो WEF के डेवोस एजेंडा में हमारा जो पॉइंट्स था 2022 में, इसे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया आपके साथ। करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।